नमस्कार दोस्तों। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जनवरी 2023 एडमिशन सत्र के संदर्भ में लगातार आपके संपर्क में बने हुए हैं और आपके लिए विविध प्रोग्राम्स के बारे में रह रहकर जानकारी लेकर उपस्थित होते रहते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि इग्नू के जनवरी 2023 सत्र के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है और ये अब 10 मार्च 2023 हो गई है। इसी प्रकार ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन या पुनः पंजीकरण कराना है वो 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ अपना पुनः पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने जनवरी 2022 सत्र में BA जी, BCom जी या BSc जी में एडमिशन फर्स्ट ईयर में लिया था या सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया था वो, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने PG लेवल के किसी प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, वे सभी इस जनवरी 2023 सत्र में अपना सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए पुनः पंजीकरण करा सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई 2022 सत्र में 6 मंथ्स वाले या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया था, जैसे BCA है, PGDCA न्यू है, MCA है न्यू, इस टाइप के MBA में एडमिशन लिया था या MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया था, वे सभी अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पुनः पंजीकरण करवा सकते हैं अगर किसी वजह से अभी तक पुनः पंजीकरण किसी वजह से नहीं करवा पाए। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको इस विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस क्या करेंगे। आज हम इग्नू के विषय में आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार की शिक्षा इग्नू जनसाधारण तक मुहैया करवा रहा है, इसकी स्थापना के विषय में क्या चीज़ें समाज में प्रचलित थी जो कि इग्नू की स्थापना को सरकार को विवश होना पड़ा, और किस प्रकार की सुविधाएं आपके सामने लेकर के आता है। और इग्नू के ऑनलाइन एडमिशन के विषय में हमने आपसे बहुत दिन से कोई चर्चा नहीं की है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उन चीज़ों के विषय में भी हम आपको आज एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी या हमारे जो भी प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं वो ऑनलाइन मोड से किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से अपनी फीस अपलोड कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस समय हमारे रीजनल सेंटर खन्ना की रिस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर मैडम डॉक्टर संतोष कुमारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं आपसे इस विषय में अपने श्रोताओं को जानकारी देने के लिए रिक्वेस्ट कर 1985 में जो हमारा इग्नू का विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, इसके पहले किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां थी जिनमें इग्नू के इस्टेब्लिशमेंट को प्रोत्साहित किया गया? हाँ जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और वेलकम करती हूँ कि आप आज हमारा जो है आज का प्रोग्राम देख रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या कारण से ये यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो जिसमें है होता है कि एक टाइम पीरियड है, जैसे क्लासेस लगती है, रेगुलर क्लासेस होती है, फिर रेगुलर एग्जाम होते हैं, टाइम पीरियड में होते हैं कि जैसे कि इतने से इतने बजे आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अटेंड करना ही है। और उससे ये होता है कि बच्चे सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। अगर किसी कारण वश कहें कि मैं साथ साथ जॉब भी कर लूँ तो एक रेगुलर सिस्टम में ये सारा करना मुमकिन नहीं, या मुमकिन तो नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि मान लो आपकी क्लासेस 2:30 से 3 बजे तक लगेगी तो कोई टाइम रहता नहीं है कि आप कोई कार्य कर सके, कोई काम का या कोई जॉब कर सके। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल लेवल पे ये सोचा गया कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि लोग पढ़ने के साथ कुछ कार्य भी करें, कुछ जॉब भी कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक हमारा डिस्टेंस बोर्ड में जो यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में इस्टेब्लिश की गई, और ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई, जैसे कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो
उसको ध्यान में रखते हुए एक नेशनल सिस्टम को डेवलप किया गया। जैसे कि ये जो यूनिवर्सिटी है 1985 में जब एस्टेब्लिश हुई, इसके रीजनल सेंटर है कि क्योंकि हर एक स्टेट में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए रीजनल सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए। और अगर अब हम देखें, जब 85 के बाद आज तक हमारे मोर देन 57 रीजनल सेंटर्स हैं, और बाकी जो आर्मी वगैरह ये सारे सेंटर मिलाकर देखें तो हमारे 67 रीजनल सेंटर्स हैं। तो एक बहुत ही कह लो बहुत बड़ा नेशनल नेटवर्क है। इसके अलावा इसके दूसरे कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में भी सेंटर्स हैं। तो इसको हम एक नेशनल सिस्टम ना कहकर एक इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हैं। और देखिए कि उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे पढ़े भी और साथ साथ में काम भी करें, तो बहुत ही एक सक्सेसफुल ये सिस्टम रहा। अगर हम देखें कि आज तक जो हमारी एनरोलमेंट है मोर देन 30 लाख है, तो एक बहुत बड़ी कह लो यूनिवर्सिटी है कि जिसमें इतना बड़ा स्टूडेंट कह लो एनरोलमेंट है। तो ये सारा लोगों ने इसको सराहा है और इसमें एडमिशन लिया है। तो ये डिस्टेंस मोड को बहुत ही इस यूनिवर्सिटी ने पॉपुलर किया है। हाँ जी। जहाँ तक मैडम आपका कहना है कि ऐसे लोग जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं, साथ में अर्न भी करना चाहते हैं, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कई गृहिणियाँ भी ऐसी होती हैं, कई हमारे समाज के डिसएडवांटेज सेक्शंस भी ऐसे हैं जो कि किसी अपनी सामाजिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति की वजह से अपने पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने पारिवारिक सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो ऐसे सभी समाज के तबकों के लिए ये एक दूरस्थ शिक्षा बहुत बड़ा वरदान बन के सामने उभर के आई है। गृहिणियाँ खास करके जो कि अपने ऐसे एज ग्रुप में पहुंच चुकी हैं, या हमारे सिर्फ गृहिणियाँ ही नहीं, कई ऐसे पुरुष भी हैं जो कि नौकरी करते हुए कम शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद लोअर लेवल पर नौकरी कर रहे थे, उनको फर्दर प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट भी ये यूनिवर्सिटी अवेलेबल कराती है कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ अगर अपने कोई ऐसा इग्नू का प्रोग्राम कर लें जिसमें कि आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्रमोशन के उम्मीद भी हो सकती है, तो वो सब चीज़ें भी इग्नू के माध्यम से समाज के हमारे विभिन्न वर्गों तक पहुंच रही है। जैसा कि आपने अभी आर्म फोर्सेस की बात किया, हमारे आर्म फोर्सेस में जो भी सैनिक या जो भी जिस स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी भी शिक्षा की जो ज़रूरतें हैं उनको इग्नू के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया है। और आर्म फोर्सेस में सीआरपीएफ में, असम राइफल्स में, नेवी में किस तरह से इग्नू के स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन सभी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के ट्रांसफरेबल जॉब होती है, और ट्रांसफरेबल जॉब होने के नाते इनको आज कभी मान लीजिए कि त्रिवेंद्रम में है, कभी गुवाहाटी पोस्टिंग हो सकती है, कभी डिब्रूगढ़ में हो सकती है, कभी जम्मू कश्मीर में हो सकती है, कभी राजस्थान में हो सकती है। तो राष्ट्रीय स्ट्रक्चर होने की वजह से इस विश्वविद्यालय का कोर्स करिकुलम यूनिफॉर्म है पूरे ऑल ओवर इंडिया, और इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए समान प्रकार का भाव रखते हुए सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करते हुए ये यूनिवर्सिटी लगातार पिछले 35-36 वर्षों से कार्यरत है। अभी आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम अपना 36वां दीक्षांत समारोह अप्रैल के माह में आयोजित करने जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन लेने के पश्चात विद्यार्थियों को किन किन प्रकार की सुविधाएं ये विश्वविद्यालय देता है, इसके विषय में मैं चाहूँगा कि मैडम आप जरा प्रकाश डालें। हाँ डॉक्टर परमेश जी, मैं एक आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये यूनिवर्सिटी को हम एक जन जन का विश्वविद्यालय कहते हैं और इसको हम फैमिली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब है परिवार में वो जो सारी सहूलताएं और सुविधाएं दी जाती है एक फैमिली को ताकि वो अच्छे ढंग से चले, उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी यूनिवर्सिटी है। इसमें हर कोई पढ़ सकता है। इसमें जैसे कोई एज गैप नहीं है, मिस एज की कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि इतने साल की उम्र के ही लोगों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसमें है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है
अगर पेरेंट्स देखें कि उनके मन में भी इच्छा होती है कि हम पढ़ें, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में जब वो पढ़ना था नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, जैसे कह सकते हो कि कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या कोई कह लो कि आर्थिक पक्ष से कि उनको पास सुविधाएं इतनी नहीं थी कि उस टाइम पढ़ पाते, लेकिन अब वो पढ़ना चाहते हैं तो साथ साथ अपने बच्चों के साथ वो भी एडमिशन ले सकते हैं। इवन इसको हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी दादा दादी पोता पोती और इवन उसके बच्चे जो जितने भी है वो सारी फैमिली पढ़ सकती है। तो इससे लगता है कि इससे कोई एज की कह लो कोई प्रतिबद्धता नहीं, कोई बंदिश नहीं है कि इतनी साल का उम्र का ही पढ़ सकता है। दूसरी इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें जैसे और यूनिवर्सिटीज में होता है, रेगुलर सिस्टम में होता है कि 1 साल, अगर 3 साल की डिग्री है तो 3 साल में ही कंप्लीट करनी है, अगर नहीं कर पाते तो एक टैग सा लग जाता है कि आपने कंप्लीट नहीं किया, फेल हो गए। लेकिन हमारे इस सिस्टम में, डिस्टेंस बोर्ड में ऐसा नहीं है। उसमें हर एक प्रोग्राम के मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड दिया जाता है। जैसे मान लो 1 साल का प्रोग्राम है, आपको 3 साल दिए जाएंगे। डिग्री अगर 3 साल का मिनिमम है तो आपको आगे फिर 6 इयर्स दिए जाएंगे। ऐसे ही पीजी प्रोग्राम का है, जैसे 2 साल का है, तो ऐसे 4 या 5 साल में आपको वो कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे ही जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, जहाँ नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम्स है, 6 मंथ्स प्रोग्राम्स है, जो कि हम सर्टिफिकेट जनरली उसको कहते हैं, वो भी आप मिनिमम 6 और मैक्सिमम आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। इसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा फीस भी पे नहीं करनी है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक्सटेंडेड ड्यूरेशन आपको विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस मिलता है, जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पेस के अनुसार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ जी, जैसे आपने बताया कि वो हाउस वाइफ्स है, घर में बैठे बैठे है कि घर के काम के साथ साथ है वो बहुत ही अपना कोई भी प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, उससे अपनी कह लो कि एजुकेशन तो बढ़ा ही सकते हैं, अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। और रूरल में है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो कि जो है स्टूडेंट्स उसको लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स है जिनको इतनी फैसिलिटीज नहीं है, कि मान लो कॉलेज इतना दूर है कि आजकल का जैसे हालात है, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजना थोड़ा सा है, एक डर सा माहौल फील करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी हमारा ये है कि जो इग्नो है वो अपनी लड़कियों के लिए घर में बैठे ही उच्च से उच्च शिक्षा दे सकते हैं। बस ये है कि आप उनको एग्जाम ड्यूरेशन में स्टडी सेंटर जाना है जहाँ एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है कि उनको फीस से एग्जम्प्ट किया गया है कुछ प्रोग्राम, सिलेक्टेड प्रोग्राम्स में, जिससे कि वो बिना कुछ कह लो एक बर्डन, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से बर्डन को छोड़ते हुए उसको मीन्स उन स्टूडेंट्स को भी सहूलताएं इस यूनिवर्सिटी में दी गई है। हाँ जी। जैसा कि मैंने अभी आर्म फोर्सेस की बात किया, ये चीज़ें जो आपने अभी डिस्कस की, जिसमें आपने बताया कि हमारे विभिन्न क्षेत्रीय केंद्र राज्य स्तर पर पूरे ऑल ओवर इंडिया उपलब्ध है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि हर राज्य में हमारा कम से कम एक क्षेत्रीय केंद्र अवश्य कार्यरत है। फॉर एग्जाम्पल हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में हमारा मुख्य क्षेत्रीय केंद्र खन्ना में स्थित है, लेकिन साथ ही साथ हमारा चंडीगढ़ रीजनल सेंटर भी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। इसी प्रकार जम्मू में हमारे जम्मू रीजनल सेंटर है, श्रीनगर रीजनल सेंटर है, हिमाचल प्रदेश में हमारा शिमला में रीजनल सेंटर है, हरियाणा में करनाल में है। इसी प्रकार से हर राज्य में हमारे एटलीस्ट 1 रीजनल सेंटर अवश्य कार्यरत हैं। तो किसी भी प्रकार की असुविधा छात्र या छात्राओं को नहीं होती है अगर उनका पढ़ने का जो स्थान है वो चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ बालिकाएं शादी के बाद किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन उनको इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। या किसी के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, आज राजस्थान में नौकरी कर रहे थे, कल को महाराष्ट्र में नौकरी लगे, तो बच्चों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन दे करके अपना रीजनल सेंटर चेंज करा सकते हैं। अगर आप किसी क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत ही किसी स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं पंजाब की बात करता हूँ, अगर आप लुधियाना के किसी स्टडी सेंटर में स्टडी कर रहे हैं
आपका जालंधर में ट्रांसफ़र हो जाता है, या शादी हो जाती है, या किसी वजह से आप स्थानांतरित हो जाते हैं, होशियारपुर में हो जाते हैं, मानसा में हो जाते हैं, बठिंडा में हो जाते हैं, तो आप अपने क्षेत्रीय केंद्र को एक एप्लीकेशन दीजिए, आपका रीजनल सेंटर, माफ़ कीजिए, स्टडी सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगा। तो हाँ ये सब जी, सुविधाएं बहुत हाँ अच्छी जी, हैं, किस प्रकार से आपको आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से बगैर किसी बाधा के आप कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन देने की सुविधा इस हद तक है कि आप जब भी चाहें अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए पूरे इंडिया में कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। ये इससे ज़्यादा सुविधा मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भी विश्वविद्यालय आपको दे पाएगा। तो आपकी सुविधा के हिसाब से आप पूरे देश में कहीं भी जहाँ पे एग्जाम देना चाहें आप दे सकते हैं। एक बंदिश ये है कि एक पर्टिकुलर टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप अपना एग्जाम सेंटर आपको एक ही जगह रखना होगा। जैसे अभी हमारी जून 2023 की सत्रांत परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो उसमें आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, जो भी जिन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। एग्जाम सेंटर आप एक चूज कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप सिर्फ एक ही एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। जब आप दूसरा एग्जाम फॉर्म भरने की चेष्टा करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो आप पहले से ही अपना मन बना लें कि आपको किस प्रोग्राम के लिए, किस कोर्सेज, किन किन कोर्सेज के लिए आपको कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है। इसके पहले मैं थोड़ा सा ये आपको जी बताइए। बताना चाहूंगी कि पहले तो है कि इग्नो रीजनल सेंटर है क्या, क्योंकि अब हम इतना कुछ बता रहे हैं आपको, पहले इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। जैसे है कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में रीजनल सेंटर्स है, एक नेटवर्क है। उसमें जैसे पंजाब को कैटर करने के लिए, आपकी एजुकेशनल नीड्स को कैटर करने के लिए इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना है। खन्ना में ही ये एस्टेब्लिश है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में है। और ये सारी जो हम एडमिशंस करते हैं वो तो अब तो ऑनलाइन हो गई है, लेकिन बहुत सारी जो कह लो प्रक्रिया है वो रीजनल सेंटर लेवल पे भी चलती है। और इसके अलावा हमारे रीजनल सेंटर के अंडर बहुत सारे स्टडी सेंटर्स हैं। जैसे पंजाब में ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्टडी सेंटर है। जैसे अगर आप लुधियाना ले ले तो हमारा गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन लुधियाना में है, जलंधर में दोआबा कॉलेज है, तो ऐसे ही होशियारपुर में डीएवी कॉलेज है, और अमृतसर में भी हमारा है, बीएड जो है बेरी गेट पे है, डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। फिर बठिंडा में डीएवी कॉलेज है, बीबी वाला रोड में है। तो ऐसे जो हमारे मेन सेंटर्स जो है रीजनल सेंटर्स है, सेंटर्स है। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम सेंटर्स भी है। मेन जो जैसे जनरली हमारे स्टूडेंट्स है, जैसे बीए बीकॉम या पीजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो जनरली हमारा ऑनलाइन चलता है। उसका भी है, हमने अपना शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया पे, और जिससे आप उसको क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी चॉइस का आप सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एकेडमिक सपोर्ट है आपको स्टडी सेंटर में दी जाएगी। और रीजनल सेंटर में है एडमिनिस्ट्रेटिव तरह की प्रॉब्लम्स है, जहाँ कहीं भी आपकी कोई क्वेरी वगैरह डील नहीं हो रही स्टडी सेंटर, आप रीजनल सेंटर में ये प्रक्रिया कर सकते हैं। और हम आगे बताएंगे कि कैसे एडमिशन लेना है, तो उसके लिए है कि हमारे सहपाठी है वो बताएंगे। और परमेश जी कुछ और आप जी, इसमें मैं ऐड सबसे करना चाहते हैं? पहले एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने ऑनलाइन मोड से ज़रा सा अपने श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। ये इग्नू की मेन वेबसाइट है, ignou.ac.in। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें होम पेज पे आपको नज़र आएंगी। इसमें एडमिशन से रिलेटेड अगर आप चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं, और ना अदरवाइज आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया दी हुई है। इसमें एडमिशन लेने के पश्चात स्टूडेंट्स को मेनली दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक तो उनके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में कुछ सेलेक्टेड सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके स्टडी सेंटर्स में, ऑफलाइन मोड से भी, और कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऑनलाइन मोड से। तो जिसमें हम स्टूडेंट्स को एसएमएस के माध्यम से या उनके ईमेल पर उनको इन्फॉर्म करते हैं। साथ ही अपनी रीजनल सेंटर की हमारी एक वेबसाइट भी है, उसके माध्यम से हम काउंसलिंग शेड्यूल उस पर भी अपलोड करते हैं। जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात रीजनल डायरेक्टर मैडम कर रहे थे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पे हम अपने जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करते रहते हैं।
इसमें एक चीज़ काउंसलिंग होगी, दूसरी असाइनमेंट्स की बात है। आपके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितने भी कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज का मतलब जो भी विषय आप लेते हैं या जो पेपर्स होते हैं, तो हर एक विषय का आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो ये आप डाउनलोड सेक्शंस में जाकर के असाइनमेंट्स में जा करके पता कर सकते हैं। मैं ये लिंक आपके लिए ऑलरेडी ओपन मैंने करके रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये प्रश्न पत्र इसमें ढूंढना है कि हम बीसीए प्रोग्राम का हमें देखना है कि असाइनमेंट कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो बीसीए चूंकि बैचलर्स लेवल का प्रोग्राम है, तो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में हम जाएंगे। इसमें हम बीसीए इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप बीसीए प्रोग्राम में गए, इसमें आप देख सकते हैं आपको जो भी लेटेस्ट असाइनमेंट अवेलेबल है वो आपको जमा कर। तो जैसे जो भी हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो जैसे इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। वो उसको अब A4 साइज पेपर पे या रोलदार कागज़ पे अटेम्प्ट करेंगे। उस फ्रंट पेज पे अपना नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टडी सेंटर कोड, ये सब मेंशन करके, और साथ में इस क्वेश्चन पेपर की एक फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकाल करके अपने असाइनमेंट के जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसके साथ अटैच करके अपने स्टडी सेंटर पर अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट जमा करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जुलाई 2022 और जनवरी 2023 दोनों सत्र के बीसीए के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ परमेश जी, जनरली ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि असाइनमेंट्स कहाँ अवेलेबल होंगे, क्या हमारे स्टडी मटेरियल के साथ आएंगे या हमारे घर आएंगे। तो हम उनको कहना चाहेंगे कि सारे असाइनमेंट्स हमारे इग्नो की मेन वेबसाइट पे अपलोड किए जाते हैं, और जैसे डॉक्टर परमेश जी ने बताया है कि वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने ये क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। तो इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, एक बार इनको लिंक का थोड़ा सा जरूर पहले बता ये दीजिए। मैंने मैडम जिक्र कर दिया है। इग्नू की वेबसाइट पर डाउनलोड्स के सेक्शन में असाइनमेंट्स का सेक्शन होता है, उसमें जाकर के ये असाइनमेंट सेक्शन में पहुंच सकते हैं। हर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट मेंशन की गई है कि आपको कब तक अपने असाइनमेंट जमा करना है। ये एक जनरल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। अदरवाइज कभी कभी लास्ट डेट इग्नू की तरफ से एक्सटेंड भी की जाती है, उसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट के लगातार संपर्क में रह सकते हैं। ये प्रोग्राम वाइज एंड कोर्स वाइज सारे ही असाइनमेंट्स इसमें सारे आपके इग्नू की वेबसाइट पे दिए गए हैं। और जहाँ तक आपने अभी स्टडी मटेरियल की बात की, इग्नू अपने सभी विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर आप ऑनलाइन मोड से स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको फीस में 15% का डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आप ऑफलाइन मोड यानी स्टडी मटेरियल अपने घर पे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फुल फीस पे करनी होती है। उसके लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देंगे जिसके बारे में अभी हम आपको जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे तो उसमें आपको विस्तार से इसके बारे में बता भी देंगे। अदरवाइज इग्नू का सारा स्टडी मटेरियल आप ये ई ज्ञान कोश देख रहे हैं लिंक, इसमें अवेलेबल है, जिसको कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सारे स्टडी मटेरियल दिया गया। अदरवाइज सर्च कॉलम में आप जाकर के देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। ये सारा मटेरियल विदाउट एनी यूजर आईडी, विदाउट एनी पासवर्ड, इस अर्थ पे कोई भी व्यक्ति इसको डाउनलोड कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनी लॉगिन, एनी पासवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। इसी प्रकार से आप जब अपने किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ये भी डाउनलोड के सेक्शन में ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक होता है। मैं आपको डाउनलोड सेक्शन खोल के एक बार दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये सब चीज़ें इसमें। इवन हमारा प्रोस्पेक्टस भी दिया गया है। मैं आपको अपने प्रोस्पेक्टस जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी जनवरी 2023 सत्र का, ये आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम्स के विषय में फ्रंट पेज पे दिखाया हाँ गया जी, इससे बहुत ही आपको सुविधा होगी। जब आप प्रोस्पेक्टस खोलेंगे तो आप अपनी चॉइस का, प्रोग्राम्स का, कोर्सेज का एक ओवरव्यू और सर्वे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को है अपने बारे में खुद जानकारी वो होती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जब ये इतने प्रोग्राम्स देखेंगे उससे पता चल जाएगा कि मेरी ये चॉइस है, या ये प्रोग्राम मेरे इंटरेस्ट का है, या मेरी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है, मैं प्रोफेशनली एफिशिएंट बन सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ये प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस में आपको यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, सब कुछ आप विस्तार से इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम्स की पूरी लिस्ट आपके सामने
मौजूद है। आप उस प्रोग्राम के विषय में विस्तार से देख सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस प्रोस्पेक्टस में आपके लिए मेंशन किया गया है। जहाँ तक एडमिशन लेने की प्रक्रिया के बारे में आप सभी से चर्चा करने की बात है, तो उसके लिए मैं अपने सहयोगी श्री पिनाक जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आएँ और आप सभी को ऑनलाइन किस तरह से इग्नू के वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन फाइनलाइज करवा सकते हैं, जो कि आप फीस पे करने के स्टेज तक के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पिनाक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज हम एक छोटा सा डेमो प्रदान करेंगे आपको कि इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन आपको कैसे अप्लाई करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारी मेन वेबसाइट है वो है ignu.ac.in। तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए ये रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा और फ्रेश एडमिशन के लिए हम क्लिक करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ये विंडो खोल रखी है, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो जैसे कि ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है और कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्टूडेंट को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये एक बार पढ़ लेनी चाहिए कि क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको आगे क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एडमिशन अप्लाई करने के लिए हम क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद हमारा जो पेज है उसमें बेसिक डिटेल अपनी भर के हम वो लॉगिन कर सकते हैं। ये वो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि आप अपना यूजर नेम रख सकते हैं और अपना एप्लीकेंट्स फुल नेम। और यहाँ पे एक बात बताने योग्य ये है कि अपनी एप्लीकेंट अपनी ही ईमेल आईडी प्रदान करे। अगर आप किसी कैफे वाले से भी एडमिशन करवा रहे हैं और किसी सोर्स से एडमिशन करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ईमेल एड्रेस और नीचे जो मोबाइल नंबर मांगा गया वो स्टूडेंट अपना ही प्रदान करे, ताकि आपको समय समय पर जो भी इग्नू से अपडेट हैं वो मिलते रहें। तो इसको ही बड़े ध्यान से भरना है। और उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लॉगिन आईडी पहले से ही बना रखा है, तो उसको फिल करके मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जी, सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो कॉलम आता है तो उसमें आपकी बेसिक डिटेल जो है वो भरी जाएगी। तो जैसे कि आपका फुल नेम और मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी एक्सेट्रा। तो इसके बाद प्रोग्राम टाइप है कि कौन सा प्रोग्राम हम चूज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बैचलर प्रोग्राम चूज किया हुआ और बीएजी की बात करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो नीचे आप देख सकते हैं कि इनमें से आपको दो डिसिप्लिन चूज करने हैं। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिलेक्ट मैक्सिमम वन डिसिप्लिन फ्रॉम वन ग्रुप एंड यू नीड टू सिलेक्ट मैक्सिमम टू डिसिप्लिन फ्रॉम अवेलेबल ग्रुप्स। और रीजनल सेंटर कोड हमारा, जैसे कि खन्ना की बात कर रहे हैं तो 22 है, तो 22 खन्ना मैंने सिलेक्ट कर लिया। और ये कुछ नीचे स्टडी सेंटर्स की लिस्ट आ रही है। तो जहां जहां पे भी ये बीएजी प्रोग्राम एक्टिवेट होगा तो वो नीचे ये लिस्ट में शो करने लगेगा। और मीडियम जैसा कि इंग्लिश और हिंदी प्रोवाइड करती है इग्नू यूनिवर्सिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करें। नेक्स्ट कॉलम आता है जी आपकी क्वालिफिकेशन का। और जैसे कि बैचलर्स के लिए क्वालिफिकेशन +2 है, तो इसमें आपकी बेसिक +2 की डिटेल्स भरी जाएंगी, आपने क्या सब्जेक्ट रखा था +2 में, ईयर ऑफ पासिंग एक्सेट्रा। तो इसको फिल करके ये नेक्स्ट पेज आ जाता है कोर्सेज का। तो जैसे कि हमने पहले फ्रंट पेज पे डिसिप्लिन चूज कर लिया था, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट जो 4 आ गए हैं ये कंपलसरी हो गए हैं,
सबसे पहले ऊपर ये बताना चाहेंगे कि स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान पे करना कि आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं। अगर डिजिटल फॉर्म में है तो जैसा कि सर पहले बता चुके हैं कि आपको 15% डिस्काउंट प्रोग्राम फी में मिलेगा। और कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि लैंग्वेज के प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं पंजाबी कर लेता हूँ, एनवायरमेंट है, और इंग्लिश और हिंदी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कुछ भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आ जाता है कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल्स का। तो इसमें भी ये बात यही बताने योग्य है कि आप अपना एड्रेस प्रॉपर भरें पिन कोड के साथ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज एक्सेट्रा, ताकि जो कि अगर इनकेस आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में ऑप्ट करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे मिल सके। और लास्ट में अपलोड्स का कॉलम है ये, तो इसमें आपने अपनी फोटो, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट और 10+2 का सर्टिफिकेट साइज के अकॉर्डिंगली करना है। जैसे कि ये साइज दिया गया 100 KB और 200 KB, तो मैंने पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं। तो ये लास्ट में अपना प्रीव्यू का पेज आ जाता है बिल्कुल। तो अगर इसमें ये देखिए, आप राइट साइड पर देख सकते हैं मॉडिफाई द सेक्शन की ऑप्शन आती है। तो आप कोई भी सेक्शन को, अगर आपको लगता है कि पीछे आपने फॉर्म में कुछ भी गलत कर दिया है तो उसको आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो ये लास्ट पेज है, इसको फाइनल सबमिशन के पहले आप इस सेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। तो लास्ट में देख सकते हैं ये मैंने सारा फिल कर दिया है। तो आई एग्री में जाके हम एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं। ये ओके बटन दबाने के बाद एडिट की ऑप्शन स्टूडेंट के लिए बंद हो जाएगी। तो ओके बटन दबाने से पहले एक बार अपना फॉर्म प्रीव्यू अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आ सके। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम फीस है 4500। तो कोई सा भी कौन सा भी पेमेंट गेटवे आप सिलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और एक बात जो मैं पहले बताना भूल गया कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम रखते हो तो उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि एडमिशन का स्टेटस और बाद में आई कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए वो आपको काम आएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये छोटा सा डेमो अच्छा समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं बात अपनी यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को आपने जो जानकारी दी है वो सुगम लगी होगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को जो भी हमारा इग्नू का किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस प्रक्रिया को फॉलो करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा को फेस करेंगे। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जो हम लोगों ने इग्नू के बारे में आपको विस्तार से बताया, किस प्रकार की सुविधाएं इग्नू जन जन तक पहुंचा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, राष्ट्रीय नहीं, जैसे कि रीजनल डायरेक्टर मैडम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी प्रेजेंस कई देशों में है। तो लेकिन अभी हम इस बात को मान के चलें कि हम अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जो भी जानकारी पहुंची है मुझे लगता है कि आप सभी के बहुत काम आएगी। इसी प्रकार की और अच्छी जानकारी और आपके लिए काम की जानकारी हम लेकर के अपने अगले प्रोग्राम में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।